मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है ये माफिया का, जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। वो उसकी मरियम वो टेप चला रही है एक जज, ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते। माफिया अदलिया पर हमला आवर है। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर तस्दीक शुदा ऑडियो चलाई। मरियम नवाज जलसों में टेप चला रही हैं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे कारकुनान के साथ गैर इंसानी सुलूक हो रहा है, सहाफियों और टीवी चैनल्स को धमकाया जा रहा है। अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे हुकूक की हिफाजत है। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का चौथा रोज, कारकुनों का जबरदस्त जोशो खरोश नवा शहर चौक कारकुनों से भर गया। कारकुनों के फलक शिगाफ नारे, पार्टी तरानों की गूंज, पुलिस की 4 गाड़ियां आईं, कारकुनों की तादाद ज्यादा देखकर वापस चली गई। इस वक्त 200 से ज्यादा कारकुन तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। हमारी लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उनमें 3 चीजें हैं। नंबर 1, उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। नंबर 2, एज अ पॉलिटिकल वर्कर उनके हकूक जो हैं वो उनको दिए जाए। मेडिकल और जो मुलाकातें हैं उनकी इजाजत दी जाए। ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट तो नहीं किया जा सकता। पीटीआई लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद कर दी। किसी रहनुमा ने जमानत के लिए दरखास्त नहीं दी, सिर्फ मेडिकल और मुलाकात की इजाजत का कहा गया। फवाद चौधरी कहते हैं गिरफ्तार अफराद दहशतगर्द नहीं, सियासी रहनुमा हैं। जेल भरो तहरीक का मकसद अवाम के सियासी और माशी हुकूक के लिए जिद्दोजहद का शऊर है। तहरीक पूरे मुल्क में जारी रहेगी। की आज़ादी के लिए ये जेवर है, उसको मैं चूमता हूँ, इसलिए चूमता हूँ कि इससे मेरा मुल्क आज़ाद होगा। तो अब सिर्फ हम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान को अपने हक के लिए उठना पड़ेगा, इसलिए कि मेरा मुल्क अमली तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर तबाह हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बहावलपुर में आजम सवाती का मेडिकल चेकअप। आजम सवाती ने कहा जेल हुक्काम को मुझे मौत की चक्की में रखने के अहकामात मिले हैं। मैं गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं हुआ था, अखलाकी हिमायत के लिए आया था। हथकड़ियां मेरा जेवर है, इन्हें चूमता हूँ। तहरीक कामयाब होगी, फिर हिसाब देना होगा। जेल भरो तहरीक की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट में तंज, कहा अफसोस तहरीक का ऐलान करने वालों की टांगें कांप रही हैं। तहरीक इंसाफ सिंध ने इस तहरीक को भरपूर तरीके से कामयाब करे। पिक एंड ड्रॉप सर्विस मुफ्त देंगे। अल्लाह ताला खान साहब के लिए निकले हैं, इस मुल्क की खातिर निकले हैं। खान इस मुल्क की खातिर निकले, हम खान की खातिर निकले हैं। खान बचाएगा पाकिस्तान। यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसे चल रही थी कि गरीबों का रोजगार लगा हुआ था। ये जो रजीब चेंज है, इसने क्या किया है? इसने रोटी छीन ली है। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, महंगाई मुकाओ मुहिम के तहत मुल्क भर में रैलियां। फैसलाबाद, सियालकोट, सवाबी और पीर महल समेत कई शहरों में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। कारकुनों ने इलेक्शन के हक में नारे लगाए और 90 दिन में इंतखाब कराने का मुतालबा किया। इमरान खान और मरियम नवाज की ट्विटर पर लफ्जी जंग। कप्तान ने लिखा मरियम नवाज और पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर हमला शर्मनाक है। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं जो आइन को रोंद कर ही मुमकिन होगा। मरियम नवाज ने लिखा इमरान खान आपने मुंह की खाई है, आपकी चीखें बिला वजह नहीं। आप अपने गॉडफादर फैज हमीद की साजिशों की बदौलत परवान चढ़े, अब आपको शिकस्ते फाश हो चुकी है। इंतखाबात अज खुद नोटिस के हुक्मरान इत्तेहाद की 3 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को शामिल न करने की इस्तदा। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में फूट डलवाने की कोशिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात में ताखीर का मुकदमा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अख्तर शबीर को वकील नामजद किया। लाहौर में सीनियर नायब सदर यूसुफ फजल शिराजी ने इजलास बुलाकर एहसन भून को जेर समात मुकदमे में वकील नामजद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इजलास को
गैर कानूनी करार दे चुकी। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ मनफी मुहिम का भांडा फूट गया। खानदानी जराए ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ऑडियो लीक अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश और सच्चाई से खिलवाड़ करार दिया। पुरानी ऑडियो को नया रंग दिया गया, कुछ हिस्से भी काट दिए गए। ऑडियो 10 सितंबर 2022 को पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक कॉल की है, जब जस्टिस नकवी को पुलिस वार्डन ने रोका था। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की किरदार कुशी की साजिश, नून लीग की क़यादत और मखसूस सहाफ़ी अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म। बोल न्यूज़ अदलिया के साथ खड़ा हो गया। अवाम भी अदलिया के शाना बशाना। ट्विटर पर अदलिया के हक में टॉप ट्रेंड बन गए। लीगी प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। लाहौर और पिंडी बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप की कामयाबी। लाहौर में वकला ने इमरान खान के हक में नारे लगाए। हसन नियाजी को भी कंधों पर उठा लिया। इमरान खान की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। इमरान खान का मंगल को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का फैसला। पेशी सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होगी। कप्तान का जमान पाक से बनी गाला जाने का भी फैसला। गुलाम सरवर खान कहते हैं इमरान खान को खुशामदीद कहेंगे, सिक्योरिटी पर मेरी ड्यूटी लगी है। मौजूदा हुकूमत सहाफत और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। जाफराबाद के सीनियर सहाफी जावेद कातिलाना हमलों के बाद जान बचाने शहर इक़्तिदार पहुंच गए। पुलिस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से गुरेज़ां। कराची में 16 मार्च का ज़िमनी इलेक्शन रोका जाए। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने और कौमी असम्बली की नशिस्तें बहाल करने की इस्तदा। आसिफ जरदारी ने पूरे निजाम से लड़कर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कराया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, हम गरीबों को उनका हक देकर रहे। IMF की कड़ी शरायत हुकूमत ने तस्लीम कर ली। पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में मजीद 2% इजाफे की हामी भर ली। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 17% से बढ़ाकर 19% किया जाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी। अगले हफ्ते में स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। सानिया बार खान में पेशरफ, खान मोहम्मद मरी की बाजियाब अहलिया और बच्चों को कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। बयानात कलमबंद कर लिए गए। तुर्की और शाम में आने वाला तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। तुर्किया में 44,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। शाम में होने वाली हलाकतें 6,000 से बढ़ गई। सुपर लीग के मैचेस लाहौर और पिंडी में शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत ने 25 करोड़ रुपए देने की मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। कहा पहले PCB अपना फंड जारी करे, फिर हम करेंगे। कराची में समंदर किनारे रंगो खुशबू की बहार, साहिल समंदर फूलों की खुशबू से महक उठा। मौसम बहार पर 3 रोजा फूलों की नुमाइश, मुख्तलिफ अक़साम के दीदाजेब फूलों ने शहरियों को मसरूर कर दिया। और कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की 2 फिल्में मुंतखब। इंस्टा पर जारी फहरिस्त में फिल्म नूर और पहचान के नाम शामिल हैं। एक फिल्म इंसानी हुकूक और दूसरी सेहत से मुताल्लिक बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।